जय भीम दोस्तों, मैं मन्नू पासवान। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती के अवसर पर समस्त वंचित समाज को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और कुछ बातें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज और उन जैसे समाज सुधारकों के संदर्भ में आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज वंचित समाज में पैदा लिए और उनका जीवन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार कुरीतियों के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि वंचित समाज को उनका जो हक और अधिकार है उसको दिलाने के लिए गुरु जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। आइए जानने और समझने का प्रयास करें कि क्या गुरु जी का जीवन संघर्ष और बलिदान बेकार चला गया। गुरु जी ने कहा है, खास तौर से वंचित समाज के बारे में, कि वंचितों की स्थिति ऐसी नहीं थी उस टाइम में जैसा कि आज है। वंचित समाज के लोग कभी इस देश के भारतवर्ष के शासक हुआ करते थे। इस पर उनकी वाणी है कि त्रिपत एक से सुख सूता सपनों भयो भिखारी। गुरु जी कहते हैं कि एक राजा जो सपना में देखता है, रात में स्वप्न देखता है कि उसका राजपाट छिन्न हो गया, जब वह सोकर उठता है तो विचलित हो उठता है, जबकि वास्तव में उस राजा का राजपाट छिनता नहीं है, केवल स्वप्न देखता है। और इस वंचित समाज का राजपाट तो सचमुच में छिन गया, इस देश से खत्म हो गया। उसके बावजूद भी वंचित समाज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके लिए गुरुजी बहुत चिंतित रहा करते थे। अपना अधिकार पाने के लिए, अपना राजपाट वापस पाने के लिए गुरुजी ने कहा है, सत्संगत मिल रही हो माधव जैसे मधुक मखीरा। अपने लोगों को आह्वान करते हैं, गुरुजी उपदेश देते हैं कि जैसे शहद का मक्खी, मधुमक्खी इकट्ठा होकर शहद का निर्माण करता है, उसी प्रकार हमको भी यूनाइट होकर के, संगठित होकर के अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए, जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको संघर्ष करना होगा। तभी हमारा काम बनने वाला है, वरना कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आइए गुरु जी के उस कारवां को आगे बढ़ाते हुए तभी आगे बढ़ सकता है और हम सब इस देश का शासक बन सकते हैं, जब तक कि हम यूनाइट होकर के अपने समाज में व्याप्त जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करते हुए शिक्षा पर बल नहीं देंगे। संविधान में हमारा क्या हक हुकूक है, हमारा क्या अधिकार है, इसको नहीं जानेंगे और अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पुनः संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती के अवसर पर आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं और गुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे दिन, किसी नए बिंदु पर, किसी नए विषय पर। जय भीम, जय भारत।